चुनावों में अब चौथे पड़ाव की बारी है। बार पलटवार का दौर भी अब और ज्यादा तेज हो चुका है और इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लखीमपुर में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के ऊपर जमकर हमला बोला। विरोधियों पर अमित शाह का जोरदार वार। जरा भी गलती करी तो ये राम मंदिर पर बाबरी नाम का ताला लगाने का काम करेंगे। बाबरी नाम का ताला लगाने का काम करेंगे। लखीमपुर में कांग्रेस और एसपी पर बड़ा प्रहार। आज मैं राम गोपाल यादव का एक स्टेटमेंट भी आपको कहना चाहता हूं। वो राम मंदिर को बेकार बता दे। वो राम मंदिर को बेकार बता दे। लोकसभा के समर की सबसे बड़ी तकरार। लोकसभा चुनावों में चौथे चरण के रण की तैयारियां चल रही हैं। इन्हीं तैयारियों के बीच उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को घेर लिया। भाइयों बहनों, आज मैं राम गोपाल यादव का एक स्टेटमेंट भी आपको कहना था। वो राम मंदिर को बेकार बताते। मेरी बात याद रखना, जरा भी गलती करी तो ये राम मंदिर पर बाबरी नाम का ताला लगाने का काम करेंगे। ये राहुल बाबा कहते हैं हम एक झटके में गरीबी मिटा देंगे। अरे राहुल बाबा, आपका ट्रैक रिकॉर्ड देखो। आपकी दादी ने एक झटके में आपातकाल लगाया। पिताजी ने एक झटके में ट्रिपल तलाक को फिर से इंट्रोड्यूस कर दिया और आपकी पार्टी ने एक झटके में पिछड़ा समाज का आरक्षण छीनने का काम किया है। ये पिछड़ा विरोधी लोग है। ये बात सभी पिछड़ा वर्ग के लोगों ने समझकर चलनी चाहिए। इस दौरान अमित शाह ने रायबरेली से चुनाव लड़ रहे राहुल गांधी पर जोरदार तंज कसा और राहुल गांधी की नीतियों पर भी सवाल उठाए। भाइयों बहनों, और राहुल बाबा की स्थिति ये है कि राहुल बाबा अमेठी थे वायनाड गए, वायनाड से रायबरेली गए। मैं बताता हूं राहुल बाबा, रायबरेली में भी आप फाड़ने वालों हो। आपके लिए अब एक ही जगह है, रायबरेली से सीधा इटाली जाकर स्थिर हो जाओ। एक ही जगह बाकी रही। पाकिस्तान ने राहुल बाबा की बड़ी प्रशंसा कर दी। तो मुझे एक पत्रकार ने पूछा कि राहुल बाबा ने की प्रशंसा पाकिस्तान क्यों कर रहा है। मैंने बोला क्यों न करें। सर्जिकल स्ट्राइक होती है, राहुल बाबा विरोध करते हैं। नक्सलाइट मरते हैं, राहुल बाबा विरोध करते हैं। धारा 370 हटती है, राहुल बाबा विरोध करते हैं। राम मंदिर बनता है, राहुल बाबा विरोध करते हैं। राहुल बाबा पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ाता है और पाकिस्तान राहुल बाबा का समर्थन करता है। भाइयों बहनों, ये आतंकवादियों को क्लीन चिट देने वाले लोग हैं। 13 मई को चौथे चरण के लिए वोट डाले जाने हैं। यानी राजनीति के इस महासमर में सियासी हमलों की रफ्तार अब और तेज होने वाली है। तेलंगाना के रायगिरी में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने रैली के मंच पर दिया बयान। कहा यह चुनाव राहुल बनाम मोदी और जिहाद बनाम विकास का है। 14 मई को गंगा सप्तमी के दिन पुष्य नक्षत्र में वाराणसी से तीसरी बार नामांकन करेंगे पीएम मोदी। 13 मई को काशी में रोड शो करेंगे पीएम मोदी। हिमाचल प्रदेश की मंडी से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने दाखिल किया नामांकन। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह मौजूद रहे। छुट्टी पर गए एयर इंडिया एक्सप्रेस के सभी कर्मचारियों को आज शाम 4 बजे तक ड्यूटी ज्वाइन करने का अल्टीमेटम। शाम को होगी टाउन हॉल मीटिंग। दिल्ली से अब तक एक एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ्लाइट कैंसिल होने की खबर।
बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा 1950 और 2015 के बीच हिंदुओं की हिस्सेदारी 7.8% कम हुई है। मुस्लिम आबादी 43% की दर से बढ़ी। दशकों के कांग्रेस शासन ने हिंदुओं के साथ यही किया है। सैम पित्रोदा के बयान पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर किया प्रहार, कहा सैम पित्रोदा के मुंह से कांग्रेस जो बुलवा रही है इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जनसंख्या असंतुलन पर चिंता जाहिर की, कहा कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के कारण ऐसा हुआ है। बिहार के बेगूसराय में गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर किया प्रहार, कहा कांग्रेस ने पहले हिंदू मुसलमानों को बांटने की कोशिश की, फिर दक्षिण उत्तर को बांटा, अब चमड़ी के रंग के आधार पर बांटना चाहते हैं। आज भी एयर इंडिया एक्सप्रेस की 74 उड़ानें रद्द हुई थी। 90 फ्लाइट्स। कंपनी ने अब तक 30 L1 लेवल के कर्मचारियों को किया बर्खास्त। शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और उनके बेटे के खिलाफ दिया विवादित बयान, कहा श्रीकांत शिंदे के माथे पर लिखा है कि मेरा बाप गद्दार है। देश भर में मोटापा, डायबिटीज, हार्ट डिजीज के बढ़ रहे खतरे पर आईसीएमआर एनआईएन ने जारी किए दिशा निर्देश। प्रोसेस्ड फूड, प्रोटीन सप्लीमेंट्स और अनहेल्दी डाइट से बचने की सलाह दी। अच्छे खानपान और एक्सरसाइज की सलाह दी। उपराष्ट्रपति से मिले कांग्रेस नेता राशिद अल्वी, नई संसद में पूर्व सांसदों के प्रवेश पर रोक हटाने की गुजारिश की, कहा उपराष्ट्रपति ने इस बारे में फैसला लेने का आश्वासन दिया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने सक्रिय राजनीति में अपने पर आने पर दिया बड़ा बयान, कहा जब सोनिया गांधी चाहेंगी तब सक्रिय राजनीति में आऊंगा। बिहार के शेखपुरा में महिला को दौड़ा कर पीटने का वीडियो वायरल। पैसे के लेन देन के विवाद में दोनों के बीच हुआ था झगड़ा। राजस्थान में भीषण गर्मी के चलते 5 जिलों में 8वीं कक्षा तक स्कूलों में छुट्टी। 10 जिलों में स्कूलों का बदला समय। बाड़मेर में सबसे ज्यादा 46 डिग्री तापमान। जापान में घटती आबादी से सरकार परेशान। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जापान में 90 लाख घर खाली पड़े हैं। बढ़ती उम्र के लोगों की ज्यादा तादाद भी बढ़ी चिंता। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा बाबा साहब के संविधान को खत्म करना चाहते हैं पीएम। कल खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। 400 किलो फूलों से सजकर तैयार हुआ मंदिर। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल को लगा झटका। अकाली दल के लोकसभा प्रत्याशी हरदीप सिंह आप में शामिल हुए। 3 बार पार्षद और सीनियर डिप्टी मेयर रह चुके हैं हरदीप सिंह। 14 मई को यूपी दौरे पर जाएंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। महाराजगंज और बांसगांव लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए करेंगे रैली। लोकसभा चुनाव के लिए बीएसपी की नई सूची जारी। कुशीनगर से शुभ नारायण चौहान और देवरिया से संदेश यादव उर्फ मिस्टर को दिया टिकट। यूपी के अहमदाबाद में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक की विवाहित बेटी ने पुलिस में दर्ज करवाई यौन शोषण की शिकायत, कहा आरोपी ने 2019 से कई बार यौन शोषण किया। ब्लैकमेल कर 3 करोड़ रुपए ऐंठ लिए। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। नफरत फैला रहे हैं पीएम मोदी और अमित शाह। बाकी बीजेपी नेता भी उन्हीं की नकल करते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से मुठभेड़ में एक और आतंकी ढेर। सुरक्षा बल ने अब तक 3 आतंकवादियों को मार गिराया। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्रालय में ईडी की छापेमारी। मंत्री आलमगीर के पीए संजीव लाल के कमरे की